तो आज हम लोग थर्मल एक्सपेंशन का फर्स्ट लेक्चर कर रहे हैं और आज के लेक्चर से आपका स्कूल और नीट में काम चल जाएगा। थर्मल एक्सपेंशन से रिलेटेड जो बातें आपके स्कूल एग्जाम के लिए चाहिए वो सारी बात आज की क्लास से कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन जे एडवांस के लिए बहुत ज़्यादा इसमें रिसर्च करना पड़ेगा हमें और उसके ऊपर 3 लेक्चर और बनेंगे, तो टोटल 4 लेक्चर अप्रोक्सीमेटली थर्मल एक्सपेंशन पे तैयार होंगे। सबसे पहले समझते हैं आज हम लोग थर्मल एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। तो इसका नाम से क्लियर है, थर्मल वर्ड का मतलब होता है हीट। थर्मल वर्ड का मतलब क्या होता है? हीट। और एक्सपेंशन वर्ड का मतलब होता है एक्सपैंड करना, लेंथ में बढ़ना। तो हीट देने से अगर कोई लेंथ चेंज हो, ठीक है, तो इसको बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन। अब मान लो ये एक लोहे का सिलेंडर हो और लोहे के सिलेंडर को हम लोग हीट दें तो एक्सपैंड करेगा, इसका लेंथ भी बढ़ेगा, इसका रेडियस भी बढ़ेगा, इसका डायमीटर भी बढ़ेगा। बोलो, एक्सपैंड करेगा। अब जो लेंथ बढ़ गया, रेडियस बढ़ गया, तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया बढ़ गया कि चेंज हो गया? कम हो गया? बढ़ गया ना जी। सब बढ़ रहा तो एरिया भी क्या होगा? बोला कम हो गया। कैसे कम हो जाएगा? वॉल्यूम सब बढ़ेगा, मतलब हीट करेंगे तो सब कुछ एक्सपैंड होगा। तो इसका जो लीनियर पैरामीटर है, इसका कौन सा पैरामीटर? लीनियर। इका होता है सर, मतलब वैसा पैरामीटर जिसका यूनिट मीटर में लिखते हैं, जैसे लेंथ, डायमीटर, रेडियस। इसको मतलब क्या बोलते हैं? लीनियर पैरामीटर। क्या बोलते हैं? लीनियर पैरामीटर क्या मतलब? जिसका यूनिट हम लोग किस में लिखते हैं? मीटर में। तो लेंथ हो गया, रेडियस और डायमीटर, इसको बोलते हैं लीनियर पैरामीटर। लीनियर पैरामीटर में होने वाले चेंज के लिए हम लोग एक एक्सपेंशन का टर्म यूज करते हैं, उसको बोलते हैं लीनियर एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं? लीनियर एक्सपेंशन। और लीनियर एक्सपेंशन का क्या मतलब होगा? चेंज इन लीनियर पैरामीटर। लीनियर एक्सपेंशन का मतलब चेंज इन लीनियर पैरामीटर। और इसको हम लोग लिखेंगे चेंज इन लीनियर पैरामीटर, और इसको हम लोग लिखेंगे जो फाइनल लेंथ होगा वो होगा इनिशियल लेंथ इनटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। एक्सपेरिमेंट करके इसको ऑब्जर्व किया गया कि जो फाइनल लेंथ होता है वो कितना होता है? इनिशियल लेंथ इनटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो इसका हम क्या समझिए? सबसे पहले L नॉट क्या है? L नॉट क्या है? इनिशियल लेंथ। L नॉट है इनिशियल लेंथ। मान लीजिए ये आयरन का रॉड था जिसका इनिशियल लेंथ था 10 सेंटीमीटर। कितना था? 10 सेंटीमीटर। इसको गर्म किए, हीट किए, तो टेम्परेचर इसका चेंज हो गया। अभी हम लोग मान लो बात कर रहे हैं तो भी इस रूम का टेम्परेचर मान लो 15 डिग्री सेल्सियस है। हीट करके इसका टेम्परेचर पहुंचा दिए मान लो 80 डिग्री सेल्सियस। तो चेंज ऑफ टेम्परेचर हुआ कितना? 80 माइनस 15, 18 माइनस 15 डिग्री। उसको बोलेंगे डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर। सो देयर इज चेंज इन टेम्परेचर। और इस आयरन के रॉड का एक प्रॉपर्टी होगा जो कि हम लोग को क्वेश्चन में दिया रहेगा, उसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ये अल्फा क्या है? एक प्रॉपर्टी है इस रॉड का जो कि हम लोग क्वेश्चन में दिया रहेगा, और इस अल्फा को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। और ये हमारे सवाल में दिया रहेगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा। इसका ऐसा यूनिट होता है डिग्री सेल्सियस इनवर्स या फिर केल्विन इनवर्स। ऐसा यूनिट क्या होता है? डिग्री सेल्सियस इनवर्स या फिर केल्विन इनवर्स। यहां पर रख दीजिए, डिग्री सेल्सियस इनवर्स या फिर केल्विन। एक बॉटल पानी का भी ना, थैंक यू। डिग्री सेल्सियस इनवर्स या फिर केल्विन इनवर्स, ये इस अल्फा का ऐसा यूनिट होता है और ये क्वेश्चन में दिया रहेगा। और इस L को कहते हैं हम लोग फाइनल लेंथ। L को क्या कहते हैं? फाइनल लेंथ। मान लीजिए ये आयरन का रॉड है, मैं एक क्वेश्चन के हेल्प से समझाता हूं इसके बारे में। जैसे मान लीजिए एक सवाल दिया जाए
कि an iron rod of length 10 centimeter at 20 degrees Celsius is heated to 80 degrees Celsius. Full stop. Find its length at 80 degrees Celsius if alpha is equals to 2 into 10 to the power minus 5 degree Celsius equals. ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, एक आयरन का रॉड है और उसका लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर, कितने पे, इसको हम लोग इनिशियल समझेंगे कि इनिशियल लेंथ कितना है इसका 10 सेंटीमीटर, कितने टेम्परेचर पे 20 डिग्री सेल्सियस पे, और इसको हीट किए कितने में पहुंचा दिए 80, मतलब 20 से कितना हो गया 80, इसका मतलब डेल्टा टी कितना टेम्परेचर चेंज हुआ 60 डिग्री सेल्सियस, कितना टेम्परेचर चेंज हुआ 60 डिग्री। तो आपसे पूछा है बताइए फाइंड इट्स लेंथ एट 80 डिग्री सेल्सियस, 80 पर जो लेंथ होगा उसको हम लोग फाइनल लेंथ समझेंगे L, और L के लिए क्या फॉर्मूला होता है L नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा। L नॉट हम लोग को पता है 10, 1 प्लस अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है देखिए 2 into 10 power minus 5 into डेल्टा टी कितना है 80, इतना सेंटीमीटर में आएगा क्योंकि ये 10 सेंटीमीटर में लिखे थे इसलिए, तो डेल्टा टी कितना है 60, तो ये क्या 1 प्लस 60 दूनी 120 इंटू 10 का पावर 5 मतलब नीचे 5, 1 पे 5 जीरो, इतना सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 1 प्लस ये कितना होगा, पहले तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ये होगा 10 प्लस ये 1 0 1 0 कट जाएगा और ये 1 0 1 0 कटेगा, तो 12/1000 मतलब 0.012, तो ये हो जाएगा 10.012 सेंटीमीटर, ये होगा फाइनल लेंथ, ये क्या होगा फाइनल लेंथ। क्या आप चीजों को समझ पा रहे हैं? डेल्टा 60 डिग्री पे होगा ना सर? हाँ, तो क्वेश्चन में 80 डिग्री सेल्सियस नहीं पूछा है कि 80 पर लेंथ कितना होगा, तो 80 पर पूछा है और चेंज कितना हुआ 60, तो चेंज लिखते हैं, टेम्परेचर का चेंज लिखते हैं, और जो लेंथ आता है वो फाइनल टेम्परेचर पर लेंथ आता है ना। फॉर्मूला में यहाँ डेल्टा टी क्या लिखते हैं चेंज, और जो लेंथ आता है वो फाइनल टेम्परेचर पे आता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है लीनियर एक्सपेरिमेंट का। क्या इतनी बातें क्लियर है? यस सर। अच्छा, इसमें देखिए और क्या क्या चीज पूछा जा सकता है। अगर इस L को लिखे हम लोग तो L नॉट से मल्टीप्लाई करके क्या लिखेंगे L नॉट प्लस L नॉट अल्फा डेल्टा टी, ठीक है, L नॉट दोनों मल्टीप्लाई हो गया, इस L नॉट को इधर भेज दीजिए तो L माइनस L नॉट इज इक्वल्स टू L नॉट अल्फा डेल्टा टी लिखेंगे। इस L माइनस L नॉट को पढ़ेंगे हम लोग चेंज इन लेंथ, क्या पूछेंगे, और उसका फॉर्मूला क्या होगा L नॉट अल्फा डेल्टा टी। तो कभी कोई क्वेश्चन में आपसे पूछेगा बताइए चेंज इन लेंथ कितना, तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करेंगे, व्हाट इज डेल्टा L, चेंज इन लेंथ। जैसे अगर इस क्वेश्चन में पूछता कि बताइए चेंज इन लेंथ कितना, डेल्टा L कितना, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिखते L नॉट इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी, और वो इतना आता है 0.012, इतना ही लेंथ चेंज हुआ है ना, पहले 10 था इतना बढ़ गया, ठीक। एक टर्म और होता है, इस L नॉट को नीचे भेज दीजिए तो डेल्टा L बाय L नॉट को हम लोग कहेंगे अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। इसको हम लोग डेल्टा L बाय L नॉट को पढ़ते हैं रिलेटिव चेंज, क्या बोलते हैं रिलेटिव चेंज। एरर एनालिसिस अगर आप पढ़े होंगे तो वहां हम लोग ये पढ़े थे, रिलेटिव एरर कहते हैं इसको, डेल्टा L बाय L नॉट को बोलते हैं रिलेटिव एरर। नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, इसको डेल्टा L बाय L नॉट को क्या बोलते हैं रिलेटिव एरर, नाम याद रखना है। और इसमें अगर 100 मल्टीप्लाई कर दिया जाए, इसमें अगर 100 तो उसको बोलते हैं परसेंटेज चेंज, तो डेल्टा L बाय L नॉट इंटू 100 अगर लिखें ये होगा अल्फा डेल्टा टी इंटू, और इसको क्या पढ़ेंगे परसेंटेज चेंज इन लेंथ। किसी में भी परसेंटेज चेंज पूछे तो परसेंटेज चेंज का क्या मतलब होता है, चेंज
बाय ओरिजिनल इनटू 100। परसेंटेज चेंज इन लेंथ पूछा है, तो लेंथ का चेंज बाय ओरिजिनल इनटू 100, तो इस बात का इस्तेमाल करना। क्या लीनियर एक्सपेंशन समझ में आया? लीनियर एक्सपेंशन किसको कहते हैं? लीनियर पैरामीटर में जब चेंज होता है तब इसको क्या बोलते हैं? लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर पैरामीटर का क्या मतलब होता है? लेंथ, रेडियस, डायमीटर, और इसमें से कोई भी चेंज जब चेंज होगा तो क्या बोलेंगे? लीनियर एक्सपेंशन। और इसमें फॉर्मूला कैसे लिखाएंगे? फाइनल लेंथ इज इक्वल्स टू इनिशियल लेंथ इनटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा। अगर आपको लेंथ के लिए लिखना है तो लेंथ के लिए लिखेंगे, अगर सेम फॉर्मूला रेडियस के लिए लिखना हो तो आप क्या लिखेंगे? फाइनल रेडियस कैपिटल R इज इक्वल्स टू R नॉट इनटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा। अगर डायमीटर के लिए लिखना हो तो D इज इक्वल्स टू D नॉट इनटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा। समझ रहे हैं? ये फॉर्मूला लेंथ के लिए भी चलेगा, रेडियस के लिए भी चलेगा, और क्वेश्चन में रॉड का लेंथ के जगह डायमीटर भी रह सकता है तो भी आप यही फॉर्मूला लिखेंगे। तीनों क्या बोलते हैं? लीनियर एक्सपेंशन। समझ गए? पहले इसको देखिए, फिर हम लोग दूसरा टाइप का एक्सपेंशन। चलिए, दूसरा टाइप का जो एक्सपेंशन होगा, अब मान लो इसका लीनियर पैरामीटर चेंज हो गया, लेंथ चेंज हो गया, रेडियस चेंज हो गया, तो एरिया भी तो चेंज हुआ। एरिया में चेंज का अगर डायरेक्ट हम लोग को निकालना हो तो उसके लिए थर्मल एक्सपेंशन का दूसरा फॉर्मूला दिया गया जिसको हम लोग बोलते हैं एरियल एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं? और एरियल एक्सपेंशन का मतलब चेंज इन एरियल पैरामीटर, चेंज इन एरियल पैरामीटर। और एरियल पैरामीटर किसको कहेंगे? चेंज इन एरिया को देखिए। एरियल पैरामीटर का मतलब, पैरामीटर का मतलब होता है क्वांटिटी टर्म, तो एरियल पैरामीटर का मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, या फिर बेस एरिया। बेस एरिया, ये चारों, ये तीनों एरिया है। एरियल पैरामीटर का सीधा सीधा मतलब कि वो सारा पैरामीटर जिसका यूनिट क्या हो? मीटर स्क्वायर हो। मीटर स्क्वायर में इसको मेजरमेंट करते हैं। एरियल एक्सपेंशन का ही दूसरा नाम है सुपरफिशियल एक्सपेंशन। सुपरफिशियल एक्सपेंशन। एक बच्चा एक पूछने आया कि सर हमको ना एरियल एक्सपेंशन और सरफेक्सल एक्सपेंशन समझ में नहीं आया। ऐसा मत बोलिए, सुपरफिशियल एरियल एक्सपेंशन और सुपरफिशियल, सरफेक्सल नहीं है। और इसका फॉर्मूला होता है सेम फॉर्मूला, फाइनल एरिया इज इक्वल्स टू इनिशियल एरिया इनटू 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। ठीक है? व्हाट इज ए? व्हाट इज ए? फाइनल क्या? फाइनल एरिया। व्हाट इज ए नॉट? इनिशियल एरिया। व्हाट इज डेल्टा टी? कोएफिशिएंट। डेल्टा टी टेम्परेचर। change in temperature. And what is beta? Property of material. हाँ, coefficient of aerial expansion. Coefficient of aerial expansion. जैसे वो था coefficient of linear expansion, बीटा क्या बोलते हैं? coefficient of aerial expansion. और इसका भी ऐसा यूनिट डिग्री सेल्सियस इनवर्स या फिर केल्विन इनवर्स। इसी तरह वॉल्यूम में भी चेंज जो होगा उसको हम लोग बोलेंगे वॉल्यूम एक्सपेंशन। अब वॉल्यूम वाला पैरामीटर एक ही होता है, वॉल्यूम ही बोलते हैं उसको। तो तीसरा एक्सपेंशन क्या होता है? वॉल्यूम एक्सपेंशन, या इसी का दूसरा नाम है क्यूबिकल एक्सपेंशन। क्यूबिकल एक्सपेंशन। और इसके लिए हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे V is equals to V naught into 1 plus gamma delta T। V is equals to V naught into 1 plus gamma delta T। तो V is equals to V naught plus V naught gamma delta T लिख सकते हैं हम लोग। अच्छा, पहले तो इसमें सारा टर्म का बात कर ले। V is equals to V naught gamma delta T में बताओ V क्या है? V naught delta T gamma Volume expansion. कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। ध्यान देने वाली बात ये है कि इस गामा पट्टा पे नजर रखना है, हर जगह चेंज हो जाएगा। हर जगह चेंज हो जाएगा।
कभी कोई केटीजी थर्मो पढ़ोगे तो सीपी बाय सीवी हो जाएगा। इलास्टिसिटी पढ़ रहे थे हम लोग, उसमें यंग्स मॉडुलस स्ट्रेस यंग्स मॉडुलस था, ध्यान देना। इसका ऐसा यूनिट होता है डिग्री सेल्सियस इनवर्स या फिर केल्विन इनवर्स, ठीक है। बाकी तो सब समझिएगा, V फाइनल वॉल्यूम, V नॉट इनिशियल वॉल्यूम, डेल्टा T चेंज इन टेंपरेचर। देखो इसको ऐसा लिख सकते हैं, V इज इक्वल्स टू V नॉट प्लस V नॉट गामा डेल्टा T। ये चीज यहां भी लिख सकते थे, हम नहीं लिखे। फिर V नॉट को उधर भेज दो तो V माइनस V नॉट इज इक्वल्स टू V नॉट गामा डेल्टा T। बोलो इसको क्या पढ़ोगे? डेल्टा V चेंज इन वॉल्यूम पढ़ेंगे ना, चेंज इन वॉल्यूम हो गया V नॉट गामा डेल्टा T। V नॉट को नीचे भेज दीजिए तो डेल्टा V बाय V नॉट गामा डेल्टा T। इसको क्या पढ़ोगे? बोलो वॉल्यूमेट्रिक चेंज, रिलेटिव वॉल्यूमेट्रिक चेंज, रिलेटिव वॉल्यूमेट्रिक चेंज या रिलेटिव चेंज इन वॉल्यूम, ये क्या पढ़ेंगे? और उसमें 100 मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? तो वो होगा गामा डेल्टा T इंटू डेल्टा V बाय V इंटू 100, क्या होगा? परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम। इसको बोलेंगे परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम, परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम, ठीक। अब देखिए ये जो अल्फा बीटा गामा है, इन सब में एक रिलेशन है। इन अल्फा बीटा गामा में क्या है? रिलेशन है, जो कि हम लोग को याद रखना है। उसका प्रूफ स्कूल के लिए इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से स्कूल के लिए एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, मेनली अल्फा बीटा गामा के बीच का प्रूफ। तो अगर हम लोग लिखे रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा बीटा एंड अल्फा बीटा और गामा के बीच का रिलेशन क्या है? तो रिलेशन ये होता है कि अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा जो होता है वो 1:2:3 होता है। मतलब अल्फा अगर 1 होगा तो बीटा कितना होगा? 2, गामा कितना होगा? 3। इसका मतलब ऐसा भी लिख सकते हैं कि अल्फा बाय बीटा कितना होगा? 1/2 रेशियो में होता है। अल्फा बाय गामा कितना होगा? 1/3। और बीटा बाय गामा किस रेशियो में होगा? तो इससे कैसे सवाल बन सकते हैं? कोई एक दे दे, अल्फा दे देगा, बीटा पूछ सकता है, या बीटा देके अल्फा पूछ सकता है, अल्फा देके गामा पूछ सकता है, या दोनों में से कोई। तो याद रखिए अल्फा इज इक्वल्स टू सीधा से क्या लिख सकते हैं? बीटा बाय 2। गामा इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? या अल्फा इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? गामा बाय 3, है ना। तो कुछ भी देके कोई भी पूछ सकता है, लेकिन सवाल ये है कि ये कैसे आया, इसका डेरिवेशन है, ठीक। इसका डेरिवेशन भी हम लोग करेंगे, फिर इसको लिखिए सही से। चलिए तो अब हम लोग डिराइव करते हैं रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा, इस डेरिवेशन को अच्छे से जब इसे हम कर रहे हैं पहले मेरा देखिए, फिर आप खुद से डिराइव कीजिएगा, छापिएगा मत, और खुद से एक बार डिराइव कर लोगे तो मुझे पूरा भरोसा है कि अगर आपके स्कूल में आता है तो आप कर लेंगे आराम से एक बार में, कोई दिक्कत नहीं होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर स्कूल। और हमारे लिए बस कंक्लूजन पॉइंट जो हम पहले ही बता दिया आपको कि ये रिलेशन होता है वो इंपॉर्टेंट है। जैसे सुनिए, हम लोग क्या करते हैं, एक सिंपलिसिटी के लिए क्यूब ले लेते हैं। एक क्या ले लेते हैं हम लोग? क्यूब। ये जो क्यूब है इसका साइड लेंथ इनिशियली मान लेते हैं L0 है। इसका ये वाला लेंथ कितना मान लिए? L0। ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ भी L0 और ये हाइट भी L0। अब अभी इस इंस्टेंट पे इसका अगर हम लोग लिखें तो लेंथ कितना है? इनिशियल है सब, इनिशियल लेंथ कितना है? L0। इनिशियल एरिया, अब यहाँ तो बहुत सारे एरिया है
हम लोग एरिया का मतलब समझेंगे टोटल सरफेस एरिया। कौन सा एरिया? तो एक सरफेस का एरिया होता है L स्क्वायर, 6 का 6L नॉट स्क्वायर, और इसको हम लोग A नॉट पढ़ेंगे। इनिशियल एरिया क्या पढ़ेंगे? A नॉट। और फिर इनिशियल वॉल्यूम, अभी जो वॉल्यूम है तो क्या बोलेंगे? इनिशियल वॉल्यूम, उसको V नॉट कहेंगे। और फॉर्मूला क्या होगा? L क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? L क्यूब। कभी L नॉट क्यूब लिखेंगे। अब मान लीजिए इसको हीट किया गया, हीटेड, और बाय डेल्टा T डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। डेल्टा T टेम्परेचर से इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। तो अब जो इसका लेंथ होगा, मान लेते हैं वो कितना हो गया? L। अब इस क्यूब का लेंथ कितना हो गया? L। L क्या है इसका? फाइनल लेंथ। व्हाट इज L? फाइनल लेंथ। तो अब बताओ इसका जो फाइनल एरिया लिखेंगे, फाइनल एरिया लिखेंगे A, क्या लिखेंगे? 6L स्क्वायर, बोलो। और फाइनल वॉल्यूम क्या लिखेंगे? फाइनल लेंथ L का क्यूब। अब फॉर्मूला लिखिए। सबसे पहला फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे लीनियर एक्सपेंशन का फॉर्मूला। सबसे पहला फॉर्मूला किसका यूज करेंगे? लीनियर एक्सपेंशन का फॉर्मूला। तो जो फाइनल लेंथ है, क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? L इज इक्वल्स टू L नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। फाइनल लेंथ L क्या होगा? L नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। ये पहला इक्वेशन हो गया। अब एरियल एक्सपेंशन का फॉर्मूला जरा यूज करिए। एरियल एक्सपेंशन का फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? A इज इक्वल्स टू A नॉट इंटू 1 प्लस बीटा डेल्टा T। अब देखिए A का वैल्यू तो हम लोग को पता है, A कितना है? 6L स्क्वायर, ठीक है। A नॉट कितना है? 6L नॉट स्क्वायर इंटू 1 प्लस बीटा डेल्टा T। तो 6 निपट गए, बोलो। L स्क्वायर, और L का वैल्यू पता है, देखो यहां से। तो L स्क्वायर क्या लिखोगे? L नॉट स्क्वायर इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा T का स्क्वायर, बोलो, इज इक्वल्स टू, इधर क्या बचा? L नॉट स्क्वायर इंटू 1 प्लस बीटा डेल्टा T। क्या समझ में आ रहा है ये बात? तो आप देखो L नॉट स्क्वायर से L नॉट स्क्वायर भी गया। और ये हम लोग कैसे लिखे? मैं यहां लिख देता हूं, यूजिंग इक्वेशन 1। यूजिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 का यहां इस्तेमाल किया हमने। अब देखो यहां लिखा हुआ है A प्लस B का होल स्क्वायर, तो वो क्या लिखेंगे? A स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस B स्क्वायर, अल्फा डेल्टा T का स्क्वायर क्या लिखेंगे? अल्फा स्क्वायर प्लस डेल्टा T स्क्वायर, प्लस 2AB, तो 2 इंटू 1 इंटू अल्फा डेल्टा T इज इक्वल्स टू, यहां क्या लिखेंगे? 1 प्लस बीटा डेल्टा। अब देखिए अल्फा जो होता है वो बहुत छोटा होता है, 10 टू द पावर -5 के ऑर्डर में होता है। अभी हम लोग लिखे थे ना एक आयरन का 2 इंटू 10 टू द पावर -5, वो आयरन का नहीं, स्टील का होता है। स्टील का उतना ही होता है, 2 इंटू 10 टू द पावर -5। अब सोचिए इसका स्क्वायर करोगे, अल्फा स्क्वायर, तो वो कितना होगा? 2 इंटू 10 टू द पावर -5 का स्क्वायर, मतलब 10 टू द पावर -10, मतलब 0.10 रेट तक जाएंगे पॉइंट के बाद, तो बहुत छोटा होगा कि नहीं होगा? इसलिए अल्फा स्क्वायर जो होता है बहुत छोटा होता है, इसलिए ये वाला टर्म बहुत छोटा होगा। और कोई बहुत छोटा टर्म कोई बहुत बड़े टर्म के साथ एडिशन या सब्ट्रैक्शन में हो तो उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो किसको नेग्लेक्ट करते हैं? अल्फा स्क्वायर टेंडिंग टू 0, ऐसे हम एरो दिखा के 0 लिखते हैं, मतलब टेंडिंग टू वो क्या होता है? 0 होता है। तो क्या बचा? 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा T इज इक्वल्स टू 1 प्लस बीटा डेल्टा T। एक बात और, अगर हम यहां आपको सिखा दिए कि अल्फा स्क्वायर नेग्लिजिबल होता है, तो ये बात अब ध्यान में रखना है कि अल्फा स्क्वायर जहां जहां मिलेगा या अल्फा क्यूब तो और छोटा होगा, 10 टू द पावर -50, ये सब हमेशा क्या होगा? नेग्लिजिबल होगा, हमेशा यूज करना है ये सब बात। तो 1 1 कट गया दोनों साइड से, फिर डेल्टा टी भी कट जाएगा अगले स्टेप में। हम एक स्टेप छोड़ के डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, दिस इंप्लाइज 2 अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा, तो अल्फा इज इक्वल्स टू क्या हो गया? बीटा बाय 2। आधा भाग प्रूफ हो गया। आधा तो यही था कि अल्फा का वैल्यू कितना होता है? बीटा बाय 2। अब इसी तरह वॉल्यूम के लिए चलेंगे। अब लिखिए फॉर्मूला वॉल्यूम एक्सपेंशन का। तो क्या होता है वॉल्यूम एक्सपेंशन का फॉर्मूला? V इज इक्वल्स टू V नॉट इनटू 1 प्लस गामा डेल्टा T। तो V फाइनल वॉल्यूम कितना है? देखिए L क्यूब
इनिशियल वॉल्यूम कितना है L नॉट क्यूब इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी, है ना जी। फाइनल वॉल्यूम V कितना है L क्यूब, इनिशियल वॉल्यूम कितना है L नॉट क्यूब। अब फिर से देखिए L क्यूब, इसका क्यूब करिए, क्या लिखेंगे L नॉट क्यूब की इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का क्यूब इज इक्वल्स टू L नॉट क्यूब इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी। ये वाला टर्म लिख दिए। और ये कैसे लिखे, तो फिर से यहाँ लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 1, इसका हम यहाँ लिख रहे हैं। तो देखिए L नॉट क्यूब दोनों साइड से कट गया, तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या लिखेंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो गया, 3a स्क्वायर b अल्फा डेल्टा टी प्लस 3 इंटू a हो गया 1 इंटू b स्क्वायर मतलब अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस गामा डेल्टा टी। फिर से 2-3 बार, अल्फा क्यूब क्या होगा टेंडिंग टू 0, ये वाला टर्म टेंडिंग टू 0। और एक जगह देखिए अल्फा स्क्वायर, ये वाला भी पूरा टर्म टेंडिंग टू 0। तो अगले स्टेप में क्या बचा हम लोग के पास 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 1 प्लस गामा डेल्टा टी, तो 1 1 कटा, डेल्टा टी कटा, तो अल्फा इज इक्वल्स टू क्या हो गया गामा बाय 3। हेंस एक लाइन लास्ट में लिखेंगे, क्या लिखते हैं हम हेंस क्या लिखेंगे अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा बाय 2 इज इक्वल्स टू गामा बाय 3। अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा बाय 2 इज इक्वल्स टू गामा बाय 3। मतलब अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा का वैल्यू कितना हो गया 1 इज टू 2 इज टू 2। आया समझ में? अब ये प्रूफ आप लोग देख लिए। अब खुद से छापना मत, खुद से कोई इसको प्रूफ करने का, फिर जहां दिक्कत हो तब बोर्ड पे देख करके देखिए, ठीक है। फिर कोई कीजिए खुद से करने का, करिए, ट्राई कीजिए, 5 मिनट लीजिए, उसको अच्छे से ट्राई करने की कोशिश कीजिए। एक सवाल मैं आसान सा करवा रहा हूं, एक सवाल लिखिए इसके ऊपर। The percentage change in volume, the percentage change in volume of a metal block on increasing its temperature by 80 degrees Celsius is 0.12%. Find its coefficient of linear expansion. Find its coefficient of linear expansion. अब टाइम दीजिए 3-4 मिनट, चीजों को समझिए, पढ़िए और अपने पीछे कॉपी पलट करके ढूंढिए कि क्या क्या चीज का यूज पड़ा है और इससे कैसे फाइनल आंसर सोच समझ के दीजिएगा, ठीक है। तो टाइम लीजिए अच्छे से, फिर ट्राई कीजिए, फिर सॉल्यूशन पार्ट पे आएंगे। तो ये सवाल बहुत बेसिक सवाल है, और इससे देखिए आपको क्लास में क्या सीखना है कि सवाल कैसे बनाया जाता है, और ये चीज कुछ लोग जल्दी सीख जाते हैं, कुछ लोग धीरे धीरे सीखते हैं। जिन लोग जल्दी सीख जा रहे हैं उनको मैं दिक्कत नहीं हो रहा है, लेकिन जो धीरे धीरे सीख रहे हैं उनको मैं कह रहा हूं कि आप जब मैं अभी बताऊं तो उसको ध्यान से समझिए, और पहली बार में लेट बने कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरी बार में जल्दी बनना चाहिए, अगली बार यही बात मेरे जल्दी बनना चाहिए। तो क्या दिया हुआ है भाई, द परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम। तो जैसे ही परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम देखे तो पीछे कॉपी पे जल्दी से पलटेंगे, देखेंगे कि परसेंटेज चेंज वॉल्यूम किससे लिखते हैं, डेल्टा V बाय V नॉट इंटू 100 से, जिसका फॉर्मूला होता है गामा इंटू डेल्टा T इंटू 100 ऑफ अ मेटल ब्लॉक ऑन इंक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर बाय 80 डिग्री सेल्सियस। मतलब डेल्टा T कितना दिया हुआ है, इज 0.12%, और ये कितना है 0.12%।
1-2% है। अभी हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, और क्वेश्चन ऐसे पढ़ना है, ये बात आपको सिखा रहे हैं। फाइंड इट्स कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, मतलब अल्फा का वैल्यू पूछा है। लीनियर एक्सपेंशन का कोएफिशिएंट मतलब अल्फा पूछा है। बहुत लोग सॉल्व पूरा सही से करके भी गामा का वैल्यू को आंसर बता रहे थे, और ऑप्शन में गामा का वैल्यू भी रहेगा और तुम लोग मार के निकल लोगे, और फिर सर ये तो आता था, सिलेक्शन नहीं हुआ। और फिर वो मास्टर तो पढ़े भी नहीं करता था। जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है वो दोषी सबसे पहले मास्टर को ठहराते हैं। मैं एक बात बता दूं, मास्टर आपको सिलेक्शन कभी नहीं करवा सकता। मास्टर आपको सिलेक्शन के बस काबिल बनाता है, और वो काबिल हम आपको बना दे रहे हैं। अब सिलेक्शन तुमको लेना है या नहीं लेना, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा, कितना मेहनत आप करते हैं चीजों पे, उस पर डिपेंड करेगा। देखिए, गामा इंटू डेल्टा टी इंटू 100 इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 0.12। गामा इंटू डेल्टा टी तो हम लोग को पता है 80 इंटू 100 इज इक्वल्स टू कितना हो गया? पॉइंट रहा 2, तो 12/100। तो इस सबको इधर भेज दो, तो 12/100, 4 जीरो लिख देते, इसका भी एक जीरो, 5 जीरो इंटू 8, तो 4 तिया 12, 4 दूनी 8, तो 3/2 मतलब 1.5 इंटू 10⁻⁻5 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। लेकिन ये आंसर नहीं है। आंसर में आपसे इसको क्या पढ़ेंगे? गामा क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ, लेकिन आपसे पूछा क्या गया है? कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, अल्फा पूछा गया है। हम लोग जानते हैं अल्फा क्या होता है? गामा बाय 3। इसमें 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 0.5 इंटू 10⁻⁻5 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। इसको ऐसे लिखेंगे 5 इंटू 10⁻6 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। ये आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन में ये भी रह सकता है, ये भी रह सकता है, और ये भी रहेगा। ध्यान देना। अब ये जो गलती करोगे, उन बच्चों को मैं कहता हूं कि वो लोग खुद दुकान से कुल्हाड़ी खरीदते हैं और उस पे जाकर के पैर मारते हैं। ये दोनों में से कोई भी करेगा तो सही है। हाँ, ये दोनों थोड़ी रहेगा, मतलब इन दोनों में से कोई एक रहेगा। अच्छा, कुछ लोग कैसे गलती करोगे पता है? ऑप्शन हो सकता है 2 ऐसा रहे, एक रहे 0.5 इंटू 10⁻6 और एक रहे 5 इंटू 10⁻6, उसमें भी गलती करोगे। और ये सब बचपन से आप सीख क्या है, इसको सोचिएगा कि यहां सीख ले, वो नहीं हो सकता। मैं खाली बता दे रहा हूं कि यहां गलती होने का चांसेस है, इसको ध्यान में रखना है, खाली गलती नहीं करना है। अब ये चीज कर दोगे तो फिर कहोगे मास्टर पढ़ाते नहीं है। मास्टर तो सब पढ़ाता है, खाली मेहनत आप सही से करते हैं कि नहीं, वो मायने रखता है। ये हो गया। हम लोग थर्मल एक्सपेंशन के अगर आईआईटी के लिए बात करें तो 13-14 एप्लीकेशंस हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। 13-14 एप्लीकेशंस, और बहुत डिटेल में एक के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन स्कूल के लिए 1-2 एप्लीकेशन अभी ये जान लीजिए, और उतना से आपका स्कूल का काम खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग जो लेक्चर्स बाकी बनेंगे L2 L3 थर्मल एक्सपेंशन के, उसमें हम लोग बाकी एक्सपेंशन जो कि जेईई एडवांस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको चर्चा करेंगे। अभी वाले जो है वो स्कूल और नीट के लिए लमसम काम के, ठीक। तो उसको जल्दी से लिखो, फिर हम लोग एप्लीकेशंस करेंगे। चलिए हम लोग डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। एप्लीकेशंस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। तो जल्दी जल्दी हम लोग 3 ठो एप्लीकेशन पढ़ ले, फिर हम लोग का काम हो जाएगा। पहला एप्लीकेशन है इफेक्ट ऑन डेंसिटी। इफेक्ट ऑन डेंसिटी, इफेक्ट ऑन डेंसिटी। तो जगह समझिएगा, डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ेगा। मास घटेगा कि बढ़ेगा? कि बोल रहा है घटेगा। 1 किलो सोना लाके गर्म कर देंगे तो आधा किलो हो जाएगा रे। और अगर बढ़ता तो 1 किलो सोना लाते, उसको हीट करके 2 किलो बना करके बेच देते। मास कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है। तो वॉल्यूम बढ़ने से डेंसिटी घटता है। कौन बोल रहा? चुप रहा पहले। वॉल्यूम बढ़ने से
डेंसिटी घटता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं इफेक्ट ऑन डेंसिटी, इसी को बोलते हैं इफेक्ट ऑन डेंसिटी। हम लोग लिखते हैं, लिखिए, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, with increase in temperature, density of most of the liquids decreases. Density of most of liquids decreases. Density of most of liquid decreases. अब आपको ये वर्डिंग से लग रहा होगा कि सर सब में नहीं होता होगा, इसका मतलब आएंगे अभी उस पे। अब जैसे इसमें एक फॉर्मूला देखिए, मास हम लोग लिख सकते हैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है। अब मास तो कांस्टेंट रहता है, तो इनिशियल डेंसिटी इनटू इनिशियल वॉल्यूम को प्रोडक्ट करोगे तो भी मास आएगा, और फाइनल डेंसिटी इनटू फाइनल वॉल्यूम को प्रोडक्ट करोगे तो भी मास ही आएगा। तो रो नॉट इनटू वी नॉट इज इक्वल्स टू रो इनटू वी, फाइनल वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, वी नॉट इनटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी, लिख सकते हैं ना। तो देखिए यहाँ पे वी नॉट कट गया, तो फाइनल डेंसिटी का अगर कभी फॉर्मूला पूछ दे तो होता है इनिशियल डेंसिटी बाय 1 प्लस गामा डेल्टा। एक बार फिर से वंस अ पॉइंट, मास होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, इनिशियल मास लिखे रो नॉट इनटू वी नॉट करके, मास तो चेंज नहीं करेगा, फाइनल मास क्या लिखोगे, रो इनटू वी करके, दोनों सेम ही होगा। फिर रो नॉट वी नॉट को रहने दिए, रो को रहने दिए, वी का क्या फॉर्मूला होता है, वी नॉट कर दिया, इसको इधर भेज दिया, तो फाइनल डेंसिटी का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब देखिए, ये तो हमने कहा कि मोस्ट ऑफ द लिक्विड के साथ, लेकिन वाटर के साथ ऐसा नहीं होता। वाटर का बिहेवियर थोड़ा अजीबोगरीब होता है, और अजीबोगरीब के लिए अंग्रेजी में जो शब्द चलता है वो है एनामोलस, इसको बोलते हैं हम लोग एनामोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, एनामोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। शास्त्री जी यही आप बात कर रहे थे वाटर केस में, सर बता रहे हैं वाटर के केस में क्या होता है। अगर मैं इसको ग्राफिकली समझाऊं आपको, अगर हम लोग ग्राफ बनाए डेंसिटी और टेम्परेचर के बीच, टेम्परेचर अगर डिग्री सेल्सियस में लिखे, ये 0 डिग्री सेल्सियस है, ये 4 डिग्री सेल्सियस है, तो 0 से 4 तक डेंसिटी बढ़ता है और उसके बाद डेंसिटी घटता है। मतलब 4 के बाद तो घट रहा है, ये तो सही बात होना भी चाहिए, टेम्परेचर बढ़ रहा है, डेंसिटी घट रहा है, तो 4 के बाद कोई एनामोलिटी नहीं है, कोई अजीबोगरीब बात नहीं है। 4 के बाद टेम्परेचर बढ़ रहा है, डेंसिटी, यही हम लोग पढ़े कि टेम्परेचर बढ़ने से डेंसिटी, लेकिन एनामोलिटी कहां है, कहां अजीबोगरीब बात है, 0 से 4 में सर ऐसा काहे हो रहा है, 0 से 4 में ऐसा काहे हो रहा है। 4 पर ही डेंसिटी हम लोग लिखते हैं 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, वाटर का जो डेंसिटी लिखते हैं 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसको हम लोग 1000 kg पर मीटर क्यूब भी कहते हैं, ये 4 डिग्री सेल्सियस पर ही लिखते हैं, वहीं पर मैक्सिमम होता है। तो ऐसा क्यों होता है, इस बारे में अगर जानना चाहे आप, तो वाटर में बॉन्डिंग में आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, एक बॉन्ड पाया जाता है जिसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसके वजह से क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे तो वो आइस रहता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे वो क्या रहता है, आइस। तो जैसे ही वो पिघलता है क्या बन जाता है, पानी, और पानी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इफेक्ट ज्यादा होता है, इसलिए वो पानी बना, वॉल्यूम बढ़ना चाहिए था, लेकिन पहले तो सॉलिड था, फिर लिक्विड हुआ, तो मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस क्या होना चाहिए था, बढ़ना चाहिए था। हीट करने से वो डिस्टेंस बढ़ता है, लेकिन बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो क्या हो जाता है, कंपैक्ट हो जाता है, इसलिए वॉल्यूम घट गया, वॉल्यूम घट गया इसलिए डेंसिटी बढ़ गई, इसलिए 0 से 4 में बढ़ जाता है। फिर 4 के बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इफेक्ट कम होने लगता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ जाता है, इसलिए फिर नॉर्मल फिनोमेनन शो करता है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? यस सर। आज हम लोग इन्हीं 2 एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं, तीसरे एप्लीकेशन के साथ हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, हैव अ गुड डे।